फर्स्ट पार्ट के लिए चैनल पर जाए। फर्स्ट पार्ट के बाद की स्टोरी इंतजार करने लगी। वह उत्साह और घबराहट से कांप रही थी। जल्द ही उसे घोड़ों की टापों की धीमी आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में सशस्त्र सैनिकों का एक दल प्रकट हुआ, जिसकी अगुवाई स्वयं राजकुमार कर रहा था। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत उसे अपने घोड़े पर उठा लिया और दोनों महल की ओर सवार हो गए। अगली सुबह जब सबसे छोटी बहन कहीं नहीं मिली, तो बूढ़ी औरत ने उसके बारे में पूछा। उसकी बहनों ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन बूढ़ी औरत तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है, क्योंकि वह वास्तव में एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसने भागे हुए जोड़े को दंड देने की योजना बनाई। जादूगरनी ने 9 प्रकार की जादुई जड़ी बूटियां इकट्ठा की, उनमें एक चुटकी नमक मिलाया और एक मंत्र दोहराया। ओ बवंडर, मेरी सहायता लाओ और उस पापी को दंड दो जिससे मैं क्रोधित हूँ। ये जादुई गोला ले जाओ और उसे हमेशा के लिए बहती नदी में दफना दो। उसने इसे कपड़े में लपेटा, मुलायम गेंद का आकार दिया और हवा में छोड़ दिया। जैसे ही राजकुमार और लड़की एक संकरे पुल को पार कर रहे थे, जादुई गोला प्रकट हुआ और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले वह लड़की से टकराया और उसे नीचे तेज बहती नदी में गिरा दिया। राजकुमार ने उसे बेहद कोशिशों से ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके इस नुकसान से राजकुमार बुरी तरह टूट गया और गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजा अपने पुत्र की स्थिति से चिंतित दूर दूर से जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। 1 साल बाद राजकुमार उसी पुल पर लौट आया जहां उसकी प्रिय का अंत हुआ था। इस बार उसने पानी की सतह पर एक सुनहरा कमल का फूल तैरता हुआ देखा। उस दुखद घटना को याद करते हुए वह अनकंट्रोलेबली रोने लगा और प्रार्थना की कि काश वह वापस जीवित हो सके। अपने दुख के बीच उसने अचानक एक धीमी आवाज सुनी जो गा रही थी, शापित जादू से सबने मुझे त्याग दिया, यहाँ मुझे अनंत काल तक रहना है। मेरे प्रेम ने मुझे मुक्त करने की नहीं सोची, हालांकि मैं कभी तुम्हारे लिए इतनी प्रिय थी। चौंक कर राजकुमार ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फूल गाते नहीं हैं। फिर उसे उन लड़कियों की याद आई जो सोने के धागे काती थीं, और उसने सोचा शायद वे मुझे कुछ बता सकें। वह झोपड़ी की ओर दौड़ा और वहां झरने के पास दोनों बहनों को पाया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि उनकी सबसे छोटी बहन के साथ क्या हुआ था और कैसे उसने एक अजीब गीत सुना था, लेकिन कोई गायक नहीं था। बहनों ने कहा कि वह सुनहरा कमल कोई और नहीं, उनकी बहन ही थी, जो मरी नहीं थी बल्कि जादुई गोले ने उसे बदल दिया था। उस रात बड़ी बहन ने जादुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक केक बनाया और राजकुमार को दिया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह ध्यान से पक्षियों की बात सुने, और उसे बताया कि जब वह उनकी बहन को वापस लाए तो वह उन्हें भी उनके दुर्भाग्य से मुक्त कर दे। घर लौटते समय राजकुमार को एक नीलकंठ पक्षी मिला, जिसने उसे बताया कि लड़की 1 साल से कमल के फूल के रूप में थी, अपना दुखद गीत गाती थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। महल पहुंचने पर राजकुमार ने बगीचे में एक चील को बैठा देखा। चील ने उसे बताया कि फिनलैंड के एक जादूगर ने एक संदेश भेजा है, जिसमें शाप तोड़ने का उपाय बताया गया है। हालांकि राजकुमार को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए खुद को एक केकड़े में बदलना होगा। राजकुमार ने बिना झिझक ये स्वीकार कर लिया। जादूगर के निर्देशों का पालन करते हुए राजकुमार नदी के पास पहुंचा और एक लाल केकड़े में बदल गया। वह कीचड़ के बीच रेंगता हुआ बहादुरी से नदी में कूद पड़ा। पानी के नीचे उसने सावधानीपूर्वक कमल की जड़ों को कीचड़ और सरकंडों से मुक्त किया, फिर अपने पंजों से उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और सतह पर ले आया। धारा ने जड़ों को नीचे की ओर बहा दिया जब तक कि वे किनारे के पास एक बड़ी चट्टान तक नहीं पहुंची। वहां राजकुमार ने ये शब्द कहे, केकड़े से इंसान, कमल से युवती, और एक पल में दोनों अपनी असली रूप में लौट आए। लड़की, जो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, हल्के पीले गहनों से सजी पोशाक पहने हुए थी जो झिलमिला रही थी। राजकुमार उसे अपने महल ले गया जहां उनका भव्य उत्सव के साथ विवाह हुआ। कुछ समय बाद जब राजकुमार और उसकी दुल्हन बगीचे में बैठे थे तो एक कौवा उनसे बोला, अकृतज्ञ आत्माएं, क्या तुम उन गरीब बहनों को भूल गए जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी मदद की थी? क्या वे हमेशा के लिए सोने का धागा काटने के लिए मजबूर रहेंगी? वे सभी बहनें हैं जिन्हें जादूगरनी ने बचपन में अगवा किया था। अपने वादे को भूल जाने पर शर्मिंदा होकर राजकुमार तुरंत निकल पड़ा। सौभाग्य से वह उस झोपड़ी तक तब पहुंचा जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी। बहनों ने एक सपने में देखा था कि राजकुमार आएगा, इसलिए वे जाने के लिए तैयार थीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक जहरीला केक बनाया और उसे मेज पर रख दिया।
जहां बूढ़ी औरत उसे आसानी से देख सके। जब बूढ़ी औरत लौटी और इसके उसने आगे केक क्या देखा, लड़की तो उसने राजकुमार से लालच मिल में पाएगी? आकर उसे खा क्या लिया और तुरंत राजकुमार मर लड़की गई। को लेने आएगा। राजकुमार नेक्स्ट दोनों पार्ट बहनों के को लिए महल ले सब्सक्राइब गया, करिए, जहां वे Thanks अपनी for छोटी बहन watching। से खुशी खुशी मिल गईं और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। मैजिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।